अफशा की आंख अभी पूरी तरह खली भी ना थी कि बाहर सहन से सास की आवाज गूंजी, अफशा उठो भी, कहाँ तक सोती रहोगी? काम ऐसे नहीं चलता घर में। वो चौंक कर उठ बैठी। इसने कमर खींची, सर के दोपट्टे को संभाला और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सुबह की धुंध अभी मुकम्मल टूटी नहीं थी, मगर कामों की कतार जैसे इसके इंतजार में खड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम अम्मा जी, मैं हाजिर हूँ। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अब होश में आओ। इतनी देर हो गई है, नाश्ता कौन बनाएगा? जी, अभी बनाती हूँ। ससुराल में जिंदगी मामूली से मामूली चीज के लिए भी उसे खुद को साबित करना पड़ता था। गोया वो बहू नहीं, कोई नया आया हुआ शागिर्द हो जिसे हर रोज इम्तिहान देना हो। इसे ससुराल आए 2 साल हुए थे, मगर अभी तक किसी दिल को इसकी आदत नहीं पड़ी थी, या शायद किसी ने आदत डालना चाही ही नहीं थी। चूल्हे पर बैठकर वो अंडे फेंट रही थी और साथ ही जहन में हिसाब लगा रही थी कि आज तारीख कौन सी है। अचानक हाथ रुक गया। आज इसका जन्मदिन था। बचपन से लेकर अब तक हर साल यही तारीख आते ही इसके दिल में एक छोटी सी खुशी उभरती थी, मगर पिछले 2 साल से ये खुशी ससुराल की तलखियों में कहीं दबकर रह गई थी। मगर आज भी दिल ने आहिस्ता से खुशी की एक सांस ली। अपने लिए क्या सोच रही हो? अंडा जल रहा है। सास की आवाज फिर किचन के दरवाजे से टकराई। जी, अभी देखती हूँ। नाश्ता बनाते हुए भी इसका जहन मायके में चला गया। वो घर जहाँ इसकी अम्मी इसे सुबह से पहले जुगनी ना देती थीं, बल्कि खुद इसके लिए नाश्ता तैयार करतीं। जहाँ इसके भाई बहन इसके जन्मदिन पर चहल पहल मचा देते, जहाँ छोटे छोटे तोहफे, अम्मी की दुआएं और अब्ता की शफकत इसे खास महसूस करवाती। आफा, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? नूर, इसकी छोटी बहन पुकारती। हाँ, लेकिन तुमने कैसे याद रखा? हम दिल से याद रखते हैं, कल रात ही केक मंगवा लिया था। सच? हाँ, और आज तुम कोई काम नहीं करोगी? अम्मी ने कहा है कि आज सिर्फ आफा आराम करेगी। आंखों में नमी उतर आई। इधर ससुराल में तो कोई ये भी नहीं जानता था कि उसका आज जन्मदिन है, या शायद जानते हूँ मगर परवाह करने की फुर्सत किसी के पास नहीं। वो सब के सामने नाश्ता रख रही थी जब इसका शौहर अदील भी आकर बैठ गया। सुने, आज अदील ने अखबार खोला और बोला, हाँ, क्या हवा? आज कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कितना बजे निकलेंगे। वो कह ना सकी। जो बातें दिल में दब जाएं, वो होठों तक पहुँचते पहुँचते बेजान हो जाती हैं। नाश्ता खत्म होते ही सास फिर आवाजें लगाने लगें। अफशा, झाड़ू दे दो पहले, फिर धुलाई करनी है आंगन की, और ये लालटेन भी साफ करना, कल मेहमान आने हैं। ठीक है अम्मा जी। वो सारा दिन मसरूफ रही। कभी कपड़े धोए, कभी बर्तन, कभी आटा गूंधा, कभी फर्श धोया। किसी लम्हे भी उसे फुर्सत ना मिली कि वो एक सांस ही भर सके। वक्त जैसे किसी भागती हुई गाड़ी की तरह दौड़ रहा था, मगर वो खुद वहीं खड़ी रह गई थी, थकन के बोझ तले। दोपहर होने को आई तो सास ने कहा, खाना बना लिया? जी, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। हाँ, लेकिन जल्दी करो, अदील को दफ्तर जाना है। वो चूल्हे पर बैठी दाल भून रही थी, आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था, धुएं की वजह से नहीं, दिल की वजह से। इसने सोचा, क्या अदील को वाकई याद नहीं रहा? क्या 2 साल में इसकी जिंदगी का कोई भी दिन अदील के लिए अहम नहीं? शादी के चंद महीनों तक अदील प्यार से पेश आता था, उसे घुमाने भी ले जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी ससुराल की रिवायात और जिम्मेदारियों की गहरी जंजीरों में जकड़ गया। अब इसे अपनी बीवी की खुशियों से ज्यादा घर की रिवायात अजीज थीं। दोपहर का खाना खाकर अदील दफ्तर चला गया। जाते हुए अफशा ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा कि शायद वो कुछ कहे। मैं शाम तक आ जाऊंगा, दरवाजा बंद रखना। बस यही। यूं लगा जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में भैंच लिया हो। शाम ढलने लगी तो घर के काम भी थोड़े कम हो गए। सास अपने कमरे में आराम करने चली गई। ननदें मोबाइल पर लगी थीं।
अफशा पहली बार दिन भर में चंद लम्हे अपनी मर्जी से गुजारने के लिए बैठ गई। वो आंगन में बैठकर आसमान को देखने लगी। बादलों के पीछे से हल्की सी रोशनी छन छन कर उसे बता रही थी कि वक्त चाहे जैसा भी हो, एक दिन बदलता जरूर है। काश मैं भी बदल जाऊं, काश मेरी जिंदगी में भी कुछ बदल जाए। उसी सोच में गुम थी कि उसका फोन बजा। अम्मी की कॉल। दिल एकदम धड़कने लगा। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलामु मेरी जान, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। इसके आंसू फिसलकर रुखसार पर बह निकले, मगर आवाज भारी होने के बावजूद मुस्कुराहट दबा कर बोली, शुक्रिया अम्मी। रो रही हो? नहीं तो। मुझे मेरे बच्चे की आवाज पहचानने में गलती नहीं होती। सब ठीक है ना? जी अम्मी, बस काम ज्यादा था आज। तुम आई क्यों नहीं? कल कहा था कि आ जाना, तुम्हारा दिन है आज। हम मिलकर खुशी मनाते। तुम्हें पता है तुम्हारे अपता ने खुद बाजार जाकर तुम्हारा पसंदीदा सूट लिया है। अफशा की आंखें मजीद भर गईं। अम्मी, यहाँ से मुश्किल है। बेटा, अगर इजाजत नहीं देते तो हम आ जाएं। वो चौंकी। नहीं अम्मी, अभी ना आएं, अम्मा जी नाराज हो जाएंगी। अम्मी ने आह भरी। अल्लाह तुम्हारे नसीब खूब करे बेटी। अपने लिए भी दुआ मांगना। खुश रहो, हिम्मत रखो। कॉल बंद होने के बाद अफशा देर तक आंगन में बैठी रही। इसे माँ का याद आता था तो दिल जैसे किसी ने दबाए रखा हो। वो घर जहाँ इसकी एक आवाज पर सब इसके लिए भागते थे, जहाँ कोई उसे बहू नहीं बेटी कहते थे, जबकि यहाँ वो बस एक जिम्मेदारी थी, एक फर्ज, एक मशीन जो दिन रात काम करती रहे। अंधेरा फैलने लगा तो उसने कमजोर सी रोशनी में किचन की तरफ देखा। इसे ख्याल आया कि आज वो अपने लिए भी कोई चीज नहीं बना सकी। क्या मैं अपनी सालगिरह पर खुद अपने लिए कोई छोटा सा मीठा बना लूं? ख्याल आया तो दूसरे ही लम्हे उसने उसे झटक दिया। अम्मा जी एतराज करेंगी, कहीं ना कहीं कोई मसला निकाल ही लेंगी। अदील वापस आया तो अफशा ने दरवाज़ा खोला। खाना तैयार है जी, अभी लगाती हूँ। वो पूरे दिन में पहली बार चाहती थी कि अदील इससे पूछे, आज तुम कुछ थकी हुई हो? सब ठीक है? या फिर आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुबारक हो? मगर अदील के चेहरे पर दफ्तर की थकन के अलावा कुछ भी नहीं था। खाना खाकर वो अपने कमरे में गया, मोबाइल हाथ में लेकर लेट गया। अफशा ने बर्तन धोए, किचन साफ किया और फिर कपड़े तह करके कड़े पे रख रही थी कि अदील की आवाज आई, ला चाय बना दो। वो थक कर हंस दी अपने नसीब पर। चाय लेकर वो कमरे में आई तो अदील ने कप पकड़ते हुए पहली बार पूरे दिन में उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ बोलना चाह रही थी तुम सुबह? दिल जोर से धड़का। एक लम्हे को उम्मीद ने सर उठाया। शायद इसे याद आ गया हो, शायद। मैं बस आज। लफ्ज़ होठों तक आकर रुक गए। हाँ, क्या हवा? आज मेरा बस दिल थोड़ा ठीक नहीं था। इसने सालगिरह का लफ्ज़ निगल लिया। अदील ने चाय की चसकी ली और बोला, काम ज्यादा किया होगा आज, सो जाओ, कल फिर सुबह जल्दी उठना है। अफशा ने एक नज़र खिड़की से आने वाली ठंडी हवा पर डाली। वो चाहती तो आज सारा दिन किसी को बताए बगैर गुजर जाता, मगर दिल के अंदर कहीं एक ख्वाहिश थी कि अदील कम अज कम एक बार याद रखता। कहता, अफशा, आज तुम कुछ ना करो, आज तुम्हारा दिन है। बस एक दिन, साल का एक दिन, जो इसका था। रात काफी गुजर चुकी थी। अदील सो चुका था। अफशा ने आहिस्ता से अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कागज निकाला। ये वही कागज था जिस पर उसने बचपन के दिनों की तरह अपने दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें लिख रखी थीं। आज के लिए भी एक लाइन लिखी थी, सिर्फ एक बार कोई मुझे याद से कहे, जन्मदिन मुबारक हो अफशा। वो लाइन देखकर इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरते रहे। कमरे में अंधेरा था, मगर उसका दिल इससे भी गहरी रात में डूबा हुआ था। इतने में इसका फोन फिर बजा। नूर की वीडियो कॉल।
वो तेजी से उठकर बाहर आंगन में आई ताकि अदील जाग ना जाए। आफा, देखो, तुम्हारा केक। नूर, अमी और अप्ता तीनों ने मिलकर इसके सामने केक रखा था। बेटा, हमने सोचा कि अगर तुम नहीं आ सकी तो क्या हुआ, हम मिलकर तुम्हें वीडियो कॉल पर ही मुबारक दे देते हैं। नूर ने जोर से बोला। हैप्पी बर्थडे अफ्फू। अफशा हंस पड़ी, मगर आंसू भी छलक पड़े। तुम लोग भी ना, मैं रो क्यों रही हो बेटा? अमी ने पूछा। नहीं अमी, खुशी के आंसू हैं। नूर ने केक काटते हुए कहा। तुम दुआ मांगो, हम यहाँ से फूंक मार देंगे। अफशा ने आंखें बंद की और दिल में बस एक ही दुआ मांगी। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में भी वो दिन लाना जब कोई मेरे होने की खुशी मनाए। कॉल बंद होने के बाद वो देर तक आसमान की तरफ देखती रही। और इसे पहली बार लगा, माँ के और ससुराल की खुशियों में फर्क सिर्फ दीवारों का नहीं होता, दिलों का होता है। वो खामोशी से कमरे में वापस आई, मगर दिल में बोझ कुछ हल्का था, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ फासला अहम नहीं रहता। इसने अदील को देखा जो बेखबर सो रहा था। शायद उसे कभी अंदाजा भी ना हो कि आज की रात अफशा के लिए कितनी तल्ख और कितनी मीठी रही। मगर अफशा के दिल ने आहिस्ता से कहा, कल एक नया दिन होगा, शायद कुछ बदल जाए। और यूं इसकी सालगिरह का पहला हिस्सा चुपचाप खामोशी में गुजर गया। अगली सुबह अफशा हसबे मामूल फजर से पहले जाग गई। रात भर की थकन, दिल का बोझ, आंखों की नमी, सब कुछ जैसे फिर एक बार अपने अंदर समेटकर वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार खड़ी थी। आज भी वही मामूल था, वही काम, वही आवाजें, लेकिन आज उसके दिल में एक छोटी सी ठंडी रोशनी मौजूद थी। माँ के वालों की मोहब्बत ने उसे अंदर से सहारा दे दिया था। इसने चौलाहा जलाया ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अफशा हैरान हुई, इतनी सुबह कौन आ सकता है? सास ने हैरत से आवाज लगाई, अरे अफशा, देखो तो कौन आया है। अफशा ने दरवाज़ा खोला तो इसकी हैरत आसमान से बातें करने लगी। सामने अमी और इसका छोटा भाई बिलाल खड़े थे, हाथों में एक छोटा सा डब्बा और थैला लिए हुए। अमी, आप? अफशा की आंखें नम हो गईं। अमी ने प्यार से उसका चेहरा छुआ। बेटा, कल तुम उदास लग रही थीं। हम सोच नहीं सके कि तुम्हारी सालगिरह यूं गुजर जाए, इसलिए सुबह जल्दी निकल आए। आ भी तो नहीं सकती तुम यहाँ से, हम ही आ गए। सास भी करीब आ गई। अरे भाभी, तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? हमने तो कहा था कि आने की ज़हमत ना करें। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटी का दिल था, सोचा अपने हाथों से उसे तोहफा दे दूं। अफशा ने नज़रें झुका लें। इसे एहसास हवा के सास के लहजे में खुशी नहीं थी, मगर वो खामोश रही। बिलाल आगे बढ़ा और बोला, आफा, ये तुम्हारे लिए। देर हो जाने पर सूरी थैले में से उसने खूबसूरत सा शाल और छोटा सा केक निकाला। अफशा के दिल में एकदम से खुशबू सी फैल गई, मोहब्बत की, अपनायत की। अच्छा ये सब अंदर रखो, सास ने थोड़ा खुश्क लहजे में कहा। अफशा, पहले नाश्ता तो पूरा कर लो, फिर बैठ लेना उनके पास। अफशा ने दिल महसूस कर जी कहा और किचन में वापस आ गई। अम्मी इसे पीछे ही आ गईं। बेटा तुम ठीक हो? अफशा ने मुस्कुराहट बनाई। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, मगर माँ ने इसके चेहरे पर छपी हकीकत पढ़ ली थी। बेटा, सब्र करना सीखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद नाश्ते की मेज पर सब बैठे। अम्मी और बिलाल खामोश थे। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे किसी को उनकी आमद ज्यादा भाई ना हो। अदील भी थोड़ी देर में आ गया। अम्मी और बिलाल को देखकर वो चौंका। अम्मी आप खैर तो है? आज अफशा का दिन था, बस सोचा उसको देख आऊं। अदील ने एक नज़र अफशा की तरफ देखा। आज क्या मतलब? अफशा का दिल एकदम लरज़ गया। सास और ननदे भी चौंक कर अदील को देखने लगे। बिलाल ने एक पुरज़म लहजे में कहा, भाई साहब, कल मेरी बहन की सालगिरह थी, आपको याद नहीं रहा? अदील शर्मिंदगी से बोला, ओह, मैं
मैं भूल गया था। अफशा ने जल्दी से कहा। बस भूल गए होंगे बिलाल, कोई बात नहीं। मगर इसकी आवाज में टूटा हुआ सा दर्द था, जिसे अदील ने पहली बार महसूस किया। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बच्चियां भूलने के लिए नहीं होती बेटा, याद रखने के लिए होती हैं। सब खामोश हो गए। बिलाल ने केक आगे बढ़ाया। चलो आफा, अपने खानदान वालों के सामने तो केक काट लो। अफशा ने कांपते हाथों से छोटा सा चाकू पकड़ा। यही कट लेगा, उसने आहिस्ता आवाज में कहा। अदील ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। अफशा चौंक गई। अदील ने नरमी से, शायद पहली बार दिल से कहा, मुआफ करना अफशा, मुझे वाकई याद नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुस्कुराओ। अफशा की आंखें भर आईं। पहली बार अदील ने उसकी तकलीफ को महसूस किया था। केक काटा गया। अम्मी ने दुआ दी, बिलाल ने खुशी से तालियां बजाएं, और अदील ने अफशा को छोटी सी मुस्कुराहट दी, जिसमें सच्चाई थी, माफी थी। सास और ननदें अगरचे खामोश थीं, मगर माहौल में बोझ कम हो गया था। नाश्ते के बाद अम्मी ने थोड़ा सा वक्त इसके साथ गुजारा। जाते हुए इसके सर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, जो अपना होता है वो दिल रखने की कोशिश जरूर करता है। दरवाजा बंद हुआ तो अफशा ने अदील की तरफ देखा। मैं अम्मी से शर्मिंदा हो गई थी। इन्होंने आकर, अदील ने उसकी बात काट दी। नहीं अफशा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ख्याल होना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ, आइंदा नहीं भूलूंगा। अफशा के दिल में पहली बार एहसास हवा के ससुराल में इसके लिए एक छोटा सा दरवाज़ा खल रहा है, समझदारी का, मोहब्बत का। अदील ने आहिस्ता से कहा, चलो, आज शाम कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारी सालगिरह के लिए, थोड़ा सा ही सही, वक्त निकाल लेते हैं। अफशा ने धीरे से सर झुका कर कहा, ठीक है। इस लम्हे उसे लगा, जिंदगी एकदम नहीं बदलती, मगर कभी कभी एक छोटा सा लम्हा दिल से बोझ हटा देता है। वो लम्हा, जब कोई आपको महसूस कर ले। इस सालगिरह पर उसे बड़े तोहफे नहीं मिले थे, ना जेवर, ना कपड़े, ना तकरीब, मगर इसे मिला था एक माँ का बेलोस प्यार, एक भाई का खुलूस, और एक शौहर की पहली सच्ची माजरत। और ये वो तोहफे थे जो शायद सारी जिंदगी उसके दिल में रहने वाले थे। कहानी खत्म हुई, मगर अफशा की उम्मीद अभी बाकी थी।